हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अक्षय पवार है और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं हमारी पवार एकेडमी पर। बेटा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप लोगों से कुछ बात करनी है, कुछ बताना है। बेटा, बात ये थी कि जब भी हम कोई टॉपिक वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, यानी आप उनको देख चुके होंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा, उस वीडियोस में हम बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि आप लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है ना, उनको न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से अप्लाई करना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेटा किस तरीके से लगाना है, ये आपको इजी हो जाएगा करने के लिए। और आप बेटा वो आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से सही ट्रैक पे चलेगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा। टाइप 1 न्यूमेरिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख के रखा हो बेटा। क्या है बेटा क्वेश्चन, जरा पढ़िए एक बार ना बेटा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, उसका फायदा क्या होगा, बाय चांस मैं इसको रेज कर दूं तो आपके पास क्वेश्चन वो रहेगा। बेटा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या बोलता है। टू आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर। यानी आपके पास बेटा दो चार्जेस हैं, कौन कौन से हैं, कैपिटल Q एंड कैपिटल Q, दो चार्जेस हैं बेटा। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा। उसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए और उसको मान लेते हैं पॉइंट बी। ठीक है, क्वेश्चन में आगे आपसे क्या बोलता है, अ थर्ड चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव टू चार्जेस। यानी एक चार्ज स्मॉल q हम लेकर के आए और a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन पर उस चार्ज को बेटा कहीं पे हमने रख दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यह चार्ज हमारे पास स्मॉल q। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोलता है सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। बेटा इस लाइन को दोबारा ध्यान से पढ़ना, क्या है, सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि बेटा जब इस चार्ज को हम यहाँ पे लेकर के आएंगे तो ये दोनों चार्ज भी आपस में फोर्स लगाएंगे, ये दोनों चार्ज भी आपस में फोर्स लगाएंगे बेटा, ये दोनों चार्ज भी आपस में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है बेटा, ये जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं ना बेटा, उनकी वजह से, उस फोर्स की वजह से बेटा इनकी पोजीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। इनके जहां पर है बेटा वहीं पर रहेंगे। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, क्वेश्चन में आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोला आप लोगों से, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ चार्ज स्मॉल q। आपसे पूछा है कि ये जो स्मॉल q चार्ज है इसकी पोजीशन क्या होगी, यानी a से आप मेजर कर लो या b से मेजर कर लो, इसकी पोजीशन कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। दूसरा आपको बताना इसका साइन, यानी ये पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। थर्ड बेटा आप लोगों से क्या पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड, ये जो बेटा चार्ज हमने रखा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन में मानना क्या हमें दिया हुआ है बेटा, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ये भी चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। अब हमने चार्ज q को मान लेते हैं बेटा a पॉइंट से रखा है से x डिस्टेंस पे। सो बेटा इसको मान लेते हैं पॉइंट c, तो c और b के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल r था, ये x है, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा r माइनस x। कोई दिक्कत इसमें। अब मुझे एक बात बताना बेटा, मैं पहले देखता हूं चार्ज स्मॉल q को, मैं चाहता हूं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो बेटा इसके ऊपर साइन क्या होना चाहिए, सोच के बोलो। इक्विलिब्रियम में रहे इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस बेटा कैसी होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। मान के चलते हैं ये चार्ज स्मॉल q है बेटा, ये प्लस चार्ज q है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज q। बेटा अगर मान लो आपने इसको पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। बेटा ये चार्ज q है, ये भी चार्ज q है बेटा, इसकी वजह से इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, यहाँ पर, तो ये भी बेटा क्या करेगा, इसको रिपेल। तो बेटा ये तो चार्ज इक्विलिब्रियम में आपका आ जाएगा, लेकिन हमें क्या कहा है, तो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन में बोला है सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये चार्ज अगर आपने पॉजिटिव लिया तो बेटा ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। अब चेक करते हैं बेटा चार्ज कैपिटल Q को, अगर आपने चार्ज पॉजिटिव लिया है
बेटा ये भी पॉजिटिव था और ये चार्ज भी कैसा था, पॉजिटिव। बेटा बात करते हैं पॉइंट ए वाले चार्ज की। देखिए बेटा ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो स्मॉल क्यू चार्ज बेटा इस चार्ज पे फोर्स कहाँ लगाएगा, इस तरफ। बात क्लियर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अब बेटा इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज बेटा वो भी किस डायरेक्शन में होगी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बेटा रिपेल करेगा, वो बेटा कहाँ होगी, इस तरफ। अब आप एक मुझे बात देख करके बताओ, अगर आपने चार्ज पॉजिटिव लिया तो क्या कैपिटल क्यू वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ रहा है, जी नहीं। कैसे बेटा, इसके ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेस क्या हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, बेटा दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड। अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं तो क्या कभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा, जी नहीं, कभी नहीं आएगा। क्यों बेटा, एक फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए होगी जिससे कि ये कैपिटल क्यू वाला चार्ज बेटा किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। यानी जो आप लोगों ने पहला एजम्पशन लिया था, मान लिया था कि जो चार्ज स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, बेटा वो क्या होगा, गलत। सो बेटा अब हम चलते हैं, हमारे पास अगर चार्ज पॉजिटिव नहीं है बेटा, चार्ज क्या हो सकता है, ये नेगेटिव मान लेते हैं। चलिए आप लोगों ने नेगेटिव चार्ज लिया, ये चार्ज कैपिटल क्यू, ये चार्ज बेटा कैपिटल क्यू। देखिए पहले हम स्मॉल क्यू की बात करें, बेटा ये पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, इसकी वजह से बेटा इधर लगेगी, इस वाले चार्ज की वजह से बेटा कहाँ लगेगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव बेटा किधर लगेगी, इधर। एक फोर्स यहाँ लग रही है, फोर्स यहाँ लग रही है, तो बेटा स्मॉल क्यू चार्ज पे लगने वाली फोर्सेस क्या है, अपोजिट है और इक्वल है डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। बेटा ये चार्ज क्या आ गया आपका, इक्विलिब्रियम में। तो हम चेक करेंगे बेटा इसका और इसके लिए भी। देखिए ये चार्ज कैपिटल क्यू है, ये चार्ज बेटा कैपिटल क्यू है, अगर आपने इसको नेगेटिव लिया तो बेटा इसकी वजह से इस वाले चार्ज पर फोर्स बेटा कहाँ लगेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब एक चार्ज बैठा है बेटा कैपिटल क्यू, ये पॉजिटिव, बेटा ये भी कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, तो बेटा इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, राइट साइड में। हाँ जी, तो हम क्या चाह रहे थे, ये फोर्स बेटा F1 है, ये फोर्स F2 है। हम चाह रहे थे बेटा ये वाला चार्ज भी किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। उसके लिए बेटा इस चार्ज को कैसा रखना पड़ा हमें, नेगेटिव, जिससे कि बेटा हमें दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। जब दो फोर्स बेटा अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी तो चांसेस बन जाते हैं कि चार्ज किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि फोर्सेस बेटा आपस में क्या करेंगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी और डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, अपोजिट। तो ये चार्ज क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। सेम बेटा ये इस वाले को लोगे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स कहाँ लगेगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, बेटा इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स कहाँ लगेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला चार्ज भी किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। यानी मैं बोलना ये चाह रहा था आपको कि आप लोगों ने अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज लिया तो बेटा नेगेटिव चार्ज रखने की वजह से ये तीनों चार्ज, या आप बोल सकते हैं ये पूरा सिस्टम, बेटा हम इसको क्या बोल सकते हैं, पूरा सिस्टम किसमें आ गया आपका, इक्विलिब्रियम में। तो यही तो क्वेश्चन था, बेस समझ में आ गया बेटा। अब इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड करते हैं फटाफट से, है ना। चलिए हटा दूं। सो बेटा पहला क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं कि बेटा इस चार्ज का जो साइन है वो क्या होगा, नेगेटिव। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला बेटा हमने क्या देखा, for all the three charges be in equilibrium, the sign of charge small q, sign of charge small q is opposite sign of capital Q। बेटा अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज ना होता, ये पॉजिटिव चार्ज बेटा ना होता, क्वेश्चन में कहीं बोला पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना, स्टार्टिंग मैंने मान लिया था, यानी अगर ये पॉजिटिव होता तो बेटा ये क्या होता, नेगेटिव। अगर ये दोनों चार्ज बेटा नेगेटिव होते तो ये वाला चार्ज कैसा होता, पॉजिटिव। तभी ये तीनों चार्ज किसमें होते, इक्विलिब्रियम में होते, या आप बोल सकते हैं पूरा सिस्टम बेटा किसमें होता, इक्विलिब्रियम में। बात क्लियर है। सो बेटा हमें स्मॉल क्यू का बेटा साइन क्या मिल गया, अपोजिट मिल गया, किसके, कैपिटल क्यू चार्ज के अपोजिट साइन मिल गया हमें। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, कौन सा, साइन हमारा कंप्लीट। अब हम चलते बेटा इसकी पोजीशन, हमें क्या बतानी है इसकी पोजीशन। देखिए
बेटा मैंने क्या बताया कि भैया अगर ये नेगेटिव है, अगर मान लो ये पॉजिटिव है, तो बेटा इस पे एक फोर्स कहाँ लगेगी, राइट में एक फोर्स कहाँ लगेगी बेटा, लेफ्ट में। सो बेटा फॉर चार्ज क्यू इन इक्विलिब्रियम, हम चाहते हैं बेटा ये चार्ज स्मॉल क्यू किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में। सो बेटा इसके लिए क्या होना चाहिए, बेटा फोर्स है, फोर्स्ड ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू ए, बेटा किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू बी, यानी जो चार्ज रखा है ए पर उसके वजह से फोर्स, और जो बेटा चार्ज रखा है बी पर उसकी वजह से फोर्स, बेटा दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। बेटा फोर्स कैसे निकालते हैं, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, बेटा फोर्स कैसे निकालेंगे, कूलम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा था। पॉइंट चार्जेस के लिए बात करें बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बेटा R स्क्वायर क्या होता है, इनका डिस्टेंस। अब देखिए A और Q का बेटा डिस्टेंस कितना है, नंबर बेटा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू B, यानी B पे जो चार्ज रखा है उसको बेटा फोर्स, उसकी वजह से फोर्स कितनी होगी, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस बेटा कितना होगा, दोनों के बीच का r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, सामने k से k कैंसिल आउट हो गया, q से q कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q, तो बेटा बचा क्या आपके पास, 1 में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे बेटा ये इधर आएगा टर्म, ये वाला टर्म इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बेटा बोथ साइड स्क्वायर रूट लो तो आपको क्या मिलेगा, r माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो बेटा क्या आ गया आपके पास, r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स। सो बेटा यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, r/2, यानी इस चार्ज स्मॉल क्यू को बेटा मैं कहाँ रखूंगा, इसके मिड पॉइंट पर, क्योंकि बेटा टोटल डिस्टेंस क्या था ए और बी के बीच का, कैपिटल R। अब चार्ज Q को बेटा किस पोजीशन में रखा है, x, और x की वैल्यू क्या है, ये r/2, यानी मैं बोल सकता हूँ बेटा चार्ज स्मॉल q को कहाँ रखा है, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, यानी जो लाइन को ज्वाइन कर रही है और बी को, इसका बेटा कहाँ रखा है, मिड पॉइंट पर। सो बेटा एक बार इसको नोट डाउन कर लो, इसका यह स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रेस करके आगे बढ़ाता हूँ। देखो बेटा पोजीशन कंप्लीट हो गई, साइन हमने निकाल लिया, पोजीशन निकाल लिया, अब क्या बचा बेटा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, हटा दें, चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आई बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेन है कि आपको समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए थर्ड हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। बट अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अब देखिए हमारे पास डायग्राम भी रेस कर दिया मैंने, सॉरी दोबारा बना लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपिटल Q था, पॉइंट A, दिस इज Q, दिस डिस्टेंस इज बेटा x था डिस्टेंस, ये था r माइनस एक्स, दिस इज पॉइंट B, दिस इज चार्ज कैपिटल Q एंड दिस इज द होल डिस्टेंस स्मॉल r बिटवीन A एंड B, है ना। सो बेटा अब मुझे बताना है कि बेटा इसका साइन बता दिया हमने, इसका पोजीशन बता दिया हमें बताना बेटा इसका मैग्नीट्यूड, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बेटा कैसे निकालेंगे, अब देखिए बेटा ये इक्विलिब्रियम में था, ठीक है। अगर मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में, अगर मैं चाहता हूँ ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, फॉर चार्ज Q बी इन इक्विलिब्रियम, अगर आप लोग ये चाहते हैं ये वाला चार्ज बेटा इक्विलिब्रियम में रहे, तो बेटा देखिए एक इसकी वजह से फोर्स लगेगी, वो बेटा किधर होगी, से राइट साइड में। क्यों, तो बेटा कैपिटल Q क्या है, सेम चार्जेस हैं, क्वेश्चन में गिवन है, टू आइडेंटिकल चार्जेस, बेटा आइडेंटिकल चार्ज हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। मैंने क्या मान लिया था क्वेश्चन में, मैंने मान के चल रहा बेटा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा इसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, यहाँ पर बना लेते हैं, से मैंने पॉजिटिव मान लिया है इसको इस क्वेश्चन में,
सिमिलर आप नेगेटिव भी मान सकते हो। सो बेटा इसका साइन क्या आया, नेगेटिव। इन दोनों के साइन के अपोजिट इसका चार्ज आएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेटा इसकी वजह से फोर्स ना लगेगी बेटा इसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस में, माइनस क्यू की वजह से बेटा फोर्स ना लगेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर मैं चाहता हूँ ये इक्विलिब्रियम में रहे तो बेटा क्या होगा, जो नेट फोर्स होगी इस चार्ज की वजह से, स्मॉल क्यू की वजह से और बेटा कैपिटल क्यू की वजह से, वो क्या होगी, बैलेंस फोर्स होनी चाहिए, नहीं जीरो होनी चाहिए। यानी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इस पे नेट फोर्स बेटा क्या लग रही हो, जीरो। तो मैं बोल सकता हूं फॉर चार्ज कैपिटल क्यू बी इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट शुड बी जीरो। जो बेटा नेट फोर्स लग रही है वो कितनी होनी चाहिए, जीरो। अब दो फोर्सेस हैं बेटा, एक फोर्स है जो कैपिटल क्यू की वजह से लग रही है इस वाले चार्ज की वजह से, एक बेटा फोर्स है जो किसकी वजह से लग रही है, स्मॉल क्यू की वजह से। वो दोनों फोर्सेस बेटा क्या होनी चाहिए, जीरो, है ना। तो बेटा अब हम बात करते हैं कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू जो चार्ज हैं इनके बीच में फोर्स कितनी होगी, कैसे निकालेंगे आप लोग, कूलम्ब्स लॉ से। वो क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में इनके बीच का डिस्टेंस। बेटा कैपिटल क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, तो क्या आ जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर, क्लियर। प्लस में फोर्स बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू बेटा क्या होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में इनके बीच का डिस्टेंस बेटा क्या है, ये डिस्टेंस था x, बेटा ये पूरा डिस्टेंस क्या था r, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा आपको क्या मिल गया, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय में एक्स स्क्वायर। तो बेटा जो कैंसिल होता है उनको कर दो कैंसिल आउट, क्या होगा बेटा एक क्यू से एक क्यू कैंसिल आउट हो गया, है ना, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, के से बेटा के कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या, क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव क्यू डिवाइडेड बाय में एक्स स्क्वायर। अब बेटा एक चीज मुझे आप देख करके बताना, ये बेटा x की वैल्यू कितनी आई थी, जो हमने लास्ट पार्ट किया था, बेटा x की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, x इक्वल्स टू r बाय 2, ये है बेटा। सो आप लोगों ने क्वेश्चन तो नोट कर लिया बेटा, इसको अरेंज करते हैं यहाँ से। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस हमें मिल जाएगा लिखने के लिए आगे। सो बच्चों हम आंसर के बहुत करीब हैं पहुंचने वाले बेटा, क्या हम पहुंच चुके हैं बेटा, देखिए यहाँ तक आई थिंक ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है ना यहाँ तक, हाँ जी आ रहा है। सो बेटा देखिए x की वैल्यू r बाय 2 थी, तो आपके पास क्या आएगा, q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्मॉल q डिवाइडेड बाय r बाय 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा वैल्यू क्या आएगी आपके पास, q बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव q, देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 ऊपर आ जाएगा, माइनस 4q बन गया, नीचे बेटा क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो आपके पास क्या आया, q इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4q। तो बेटा q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस q बाय 4। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, खत्म। आगे समझ गए बेटा, क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा था क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन में ना बात ये थी कि 1998 में पूछा गया था सीबीएसई में, और उसके बाद 2019 में इसी के बेसिस पर 5 मार्क्स में बेटा क्वेश्चन आया था, जो मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है। सो बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट था, ये टाइप 1 क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो बेटा अब आप फटाफट से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हो गया डन। सो बेटा अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ फटाफट से। अब सेकंड क्वेश्चन बेटा, पहले क्वेश्चन में टाइम लगा है, दूसरे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने
बेटा इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन देख लिया किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, सोल्व करना है बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो क्या है बेटा आप लोगों के पास, टू आइडेंटिकल चार्जेस स्मॉल q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। बेटा आपके पास दो चार्जेस हैं स्मॉल q एंड स्मॉल q, बेटा 2 मीटर के डिस्टेंस पर ही रखे हुए हैं, है ना। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है आपको, अ थर्ड चार्ज कैपिटल Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन। एक थर्ड चार्ज बेटा कैपिटल Q रखा गया है जिसका हमें ना साइन पता है ना ही मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, यानी जो बेटा ये चार्जेस है स्मॉल q, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बेटा इस पे हमने कोई चार्ज कैपिटल Q यहाँ पे रख दिया है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। बेटा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम। सिस्टम का मतलब क्या मतलब है कि तीनों चार्जेस क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम में है ना। तो आपसे बोला है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ चार्ज कैपिटल Q। तो पोजीशन बतानी है, उसको बेटा क्या बताना है आपको, साइन बताना है ना। पोजीशन बतानी है, साइन, मैग्नीट्यूड, जो भी पूछा हुआ हम सारा डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था ये सिमिलर चार्जेस हैं, अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं तो उसका साइन बेटा क्या होगा, नेगेटिव। अगर मान लीजिए दोनों नेगेटिव हैं तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो बेटा इससे जो कैपिटल Q चार्ज है किसमें रहेगा, इक्विलिब्रियम में, और ये दोनों चार्ज बेटा किसमें रहेंगे, इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट चीज क्या बेटा, फॉर ऑल द चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, यानी सिस्टम बोल सकते हैं कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहे, साइन ऑफ चार्ज स्मॉल q is opposite to that of, sorry, the charge of capital Q is opposite to that of charges चार्ज स्मॉल q। ये बात तो क्लियर है, अभी जैसे हमने क्वेश्चन करा है ये तो क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा बेटा आप लोगों से, इसका आपको क्या बताना है, पोजीशन बताना है और नेचर बताना है। बेटा नेचर आपको कैसा मिल गया इसका, दिस इज अपोजिट साइन दैट ऑफ चार्ज q, यानी अगर ये दोनों नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, अगर ये दोनों नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव तो बेटा ये नेगेटिव। हमें बेटा इसका क्या मिल गया, सॉरी नेचर मिल गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बेटा इसकी क्या निकालनी है, पोजीशन। अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो बेटा हम मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट से कैपिटल चार्ज q x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 माइनस एक्स। अब बेटा मैं आपसे बोलता हूँ अब क्वेश्चन निकालनी है, फॉर चार्ज कैपिटल Q बेन इक्विलिब्रियम, हम चाहते हैं बेटा ये किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू A इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू B। बेटा B पे जो चार्ज है ना, पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। दोनों फोर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, तभी किसमें रहेगा, इक्विलिब्रियम में। बेटा फोर्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे। वो क्या है, K इंटू Q1 चार्ज क्या है बेटा, स्मॉल q, Q2 चार्ज क्या है आपके पास, कैपिटल Q। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर A से लेके Q का, यानी इसको पॉइंट C मान लेते हैं। डिस्टेंस क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, B और C के बीच में फोर्स, वो कैसे निकालेंगे, K इंटू Q1 क्या है आपके पास, कैपिटल Q, Q2 क्या है आपके पास, स्मॉल q। डिस्टेंस दोनों के बीच का बेटा कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है आपके पास, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दिया। थोड़ा देखिए K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल आउट। आपके पास क्या बच गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बेटा बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो तो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो बेटा इसको इधर ले आओ, 2x इज इक्वल्स टू 2
x इक्वल्स टू 1 मीटर। पर डिस्टेंस कितना आएगा, 1 मीटर पे रखा हुआ है। साइन क्या होगा, स्मॉल क्यू के अपोजिट होगा कैपिटल क्यू का साइन। ये आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो बेटा अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ समझ लिया होगा। बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बारे में बेटा थोड़ी सी आपको चीजें और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एडिशनल बता देते हैं आपको, जो है एग्जाम में अगर पता करना हो तो इजी रहेगा ना। हटाए इसको। चलिए बेटा कुछ आपको ना एक छोटा तरीका बता रहा हूँ पता करने का। क्या है, देखिए बेटा, अगर आपको कभी ये पता करना है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बेटा चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बेटा वो कैसे निकालेंगे आप लोग। मान लीजिए आपको बेटा ये चार्ज निकालना है, कैपिटल क्यू चार्ज में निकालना है। बेटा वो कैसे निकालेंगे आप लोग, नेगेटिव ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। बेटा निकालने का तरीका है, यानी जो चार्ज हमने रखा है ना ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर, बेटा इसको निकालने का तरीका डायरेक्ट क्या होता है, यानी अगर आपको पता करना हो बेटा इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का भी होगा बेटा, डिस्टेंस का भी एग्जैक्टली डिस्टेंस बेटा कैसे निकालेंगे आप लोग, स्क्वायर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इंटू में R। बेटा ये है डिस्टेंस निकालने का तरीका। अगर आपको पता करना है लगा के देख लो। आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, एप्लीकेशन देख लिया, अप्लाई कर लो इसमें। इसको कैसे करोगे बेटा, Q1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास, Q नेगेटिव। बेटा Q2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, Q, तो क्या आ गया माइनस ऑफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2। बेटा स्क्वायर रूट ये क्या है Q प्लस ये भी आपके पास क्या है स्क्वायर रूट Q, इसका होल स्क्वायर, तो बेटा कितना आ जाएगा माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट Q प्लस स्क्वायर रूट Q। बेटा कितना हो गया 2 स्क्वायर रूट Q का होल स्क्वायर, तो बेटा आपके पास कितना आ गया ये माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4Q। बेटा Q से Q क्या कैंसिल आउट हो गया। बेटा इसका आंसर कितना आ गया माइनस Q बाय 4। अगर मैग्नीट्यूड बेटा निकालना होता तो वो कितना था माइनस Q बाय 4। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आया था, यहाँ पर स्मॉल Q था बेटा, यहाँ पर कैपिटल Q था, तो वैल्यू कितनी आई थी माइनस Q बाय 4। सो बेटा इससे भी यही आएगी। अगर आपको कभी निकालना हो तो डायरेक्ट बेटा आप लोग इससे पता कर सकते हैं निकाल करके आंसर क्या आने वाला है ना। बात क्लियर। डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस भी आप पता कर सकते हैं, बड़ा इजी है। सो बेटा देख लो x कैसे निकालते हैं आप लोग, इसका आंसर 1 आया था ना, चेक कर लेते हैं इसमें डाल के। स्मॉल q की वैल्यू कितनी है बेटा, Q1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर स्क्वायर रूट Q डिवाइडेड बाय बेटा Q1 स्क्वायर रूट Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट Q प्लस Q2 की वैल्यू बेटा कितनी है स्क्वायर रूट Q इंटू में R की वैल्यू, डिस्टेंस कितना था R, यानी डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में था 2 मीटर था, इंटू में 2, तो बेटा कितना आ गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट Q डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट Q। ठीक है बेटा, कट के आंसर कितना आ गया 1 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। यानी आपके पास बेटा ये फॉर्मूले भी हैं, अगर आपको डायरेक्टली पता करना हो तो आप इन फॉर्मूले से अप्लाई करके डायरेक्टली पता भी कर सकते हैं। सो बेटा आपको ये करवाया हुआ क्वेश्चन इक्विलिब्रियम टाइप 1 अच्छे से समझ में आया होगा। आप फटाफट से इनको नोट कर लो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके मन में या दिमाग में, कहीं भी रह जाए, कमेंट बॉक्स में डालना, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए बेटा फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, सो बेटा टाइप 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम टाइप को सोल्व करना है। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट टाइप हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 2 हम कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी CBSE में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ एक दोनों क्वेश्चन बेटा क्या कर रहा हूँ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको 3 चीज़ें एक्चुअली बताना चाहता हूँ। पहला क्या बेटा, देखिए जब भी न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, इनमें सबसे पहली चीज़ बेटा क्या करना है, इग्नोर द साइन ऑफ चार्जेस।
नो द साइन ऑफ चार्जेस। एंड जब आप बेटा सोल्व कर रहे होंगे ना तो चार्जेस के ऊपर साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको कंसिडर नहीं करना सॉल्विंग करते टाइम, लेकिन जब डायरेक्शन निकालेंगे डायरेक्शन में हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा। सॉल्विंग करते टाइम चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो बेटा उसको कंसिडर नहीं करना है। मान अगर नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव मान के ही उसको सोल्व करना है, ठीक है। सेकंड चीज बेटा, अगर मान लीजिए अगर फोर्स जो है बेटा अगर सेम डायरेक्शन में लग रही है तो सिंपली क्या कर दोगे, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, दोनों को उठा के सेम डायरेक्शन में ऐड कर दोगे एग्जैक्टली। दूसरा बेटा थर्ड क्या है, अगर फोर्स बेटा किसी चार्ज बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में हो, से दिस इज F1 एंड दिस इज F2, और हम मानते हैं कि बेटा मान लो F1 फोर्स ज़्यादा है F2 से, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, F1 माइनस F2, ज़्यादा वाली फोर्स में कम वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या कर दोगे माइनस। बेटा थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, अगर मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है उसके ऊपर दो फोर्स लगे बेटा, से F1 फोर्स ये रही और किसी एंगल से बेटा F2 फोर्स ये रही, और दोनों फोर्सेस के बीच में बेटा एंगल कितना है थीटा। तो बेटा जो नेट फोर्स आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा क्लास 11 में पढ़ाया था रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कोस थीटा। जो आप लोगों ने रिजल्टेंट में बेटा क्या पढ़ा था वो कुछ ऐसा था, R इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ बेटा, नहीं पढ़ा है तो ये ध्यान रखना। कभी भी जब दो फोर्सेस के बीच में बेटा थीटा एंगल बनता है तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे आप लोग, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कोस थीटा। क्लियर है, हटा दो इसे बेटा, तीनों चारों पॉइंट कॉपी में नोट कर लेना, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे जब भी आप सोल्व करेंगे, ठीक है। हटाएं, चलिए बेटा हटा देते हैं, इसको डन करते हैं, बिल्कुल ध्यान रहेगा। हाँ जी, 11th जो वेक्टर चैप्टर था बेटा उसको छोटा सा यूज है यहाँ पे, ज़्यादा कोई बड़ा यूज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना। सो बेटा पहला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, क्या दिया है, चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0, 10 एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी बेटा आपके पास तीन चार्जेस हैं, क्या क्या है, फर्स्ट बेटा 2 माइक्रोकूलम है, इसको मान लेते हैं से पॉइंट ए पर है। नेक्स्ट आपके पास -4 माइक्रोकूलम, इसको मान लेते हैं हम लोग पॉइंट बी पर, यह आपके पास -4 माइक्रोकूलम। और बेटा थर्ड चार्ज है 6 माइक्रोकूलम बेटा, इसको मानते हैं हम लोग से सी पॉइंट पर 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो बोलता है आर प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू 0। हम मानते हैं बेटा जो चार्ज 2 माइक्रोकूलम है वो कितने पर डिस्टेंस पर, x इक्वल्स टू 0 सेंटीमीटर पर है। दूसरा चार्ज -4 माइक्रोकूलम बेटा कितना डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे है, इसको मानते हैं x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक बेटा डिस्टेंस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। और 6 माइक्रोकूलम चार्ज कितना डिस्टेंस बेटा 20, यानी यहाँ से अगर आपने 0 माना, इसको ओरिजिन माना है, तो 0 के बाद बेटा यहाँ तक डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी अगर आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में कहूँ, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर आपको मिल गया, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना मिल गया आपको 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप लोगों को मिल गया। अब क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट q इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू 0। यानी वो चार्ज बेटा पॉइंट ए पर रखा है, तो इस पे लगने वाली फाइंड द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट 0, ठीक है। तो बेटा जो चार्ज रखा है पॉइंट ए पर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा बेटा, वही मैं कहूँ कुछ तो मिसिंग है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0। यानी जो चार्ज बेटा पॉइंट ए पर रखा है ना, उस पर लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना। देखिए बेटा, देखिए चार्ज 2 माइक्रोकूलम पर दो चार्ज जो है फोर्स लगाएंगे, एक जो रखा है पॉइंट बी पर, एक रखा है पॉइंट सी पर। तो बेटा F1 मान लेते हैं, लेट F1 इज द फोर्स ऑन चार्ज 2 माइक्रोकूलम ड्यू टू -4 माइक्रोकूलम। यानी F1 फोर्स है बेटा -4 माइक्रोकूलम की वजह से 2 माइक्रोकूलम चार्ज पे फोर्स बेटा कितनी लग रही है
वो कैसे निकालेंगे आप लोग? पॉइंट चार्जेस हैं K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में क्या होता है बेटा? दोनों के बीच का डिस्टेंस। कूलम्ब्स लॉ लगा रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा? F इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। तो बेटा K इंटू 2 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय में बेटा R स्क्वायर डिस्टेंस का, डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और देखिए मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था? इग्नोर द साइन ऑफ चार्जेस व्हेन डूइंग कैलकुलेशन, यानी जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, ये माइनस हो या प्लस हो, मान के हमें प्लस चलना है, प्लस है तो ठीक है, अगर माइनस है ना बेटा यहाँ पर हम इसको क्या लेके चलेंगे? प्लस। कैलकुलेशन करते टाइम हमेशा बेटा साइन कंसिडर नहीं करना चार्ज का, अगर नेगेटिव है तो खास सोर्स है, ठीक है। सो बेटा देखिए फोर्स F1 की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सो बेटा इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर बेटा फोर्स किधर लगेगी? इस डायरेक्शन में। बेटा ये हो गई F1 फोर्स। तो थोड़ा सा ना पानी पी लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा हम भी पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पी लो। तो कंटिन्यूस चल रहा है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में। सो बेटा देखिए -4 माइक्रोकूलम की वजह से 2 के ऊपर चार्ज बेटा किधर लगेगी? ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो बेटा इसको किधर खींचेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो डायरेक्शन क्या आएगी? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बेटा फोर्स वैल्यू कितनी आ गई? F1 इक्वल्स टू K इंटू 2 इंटू बेटा माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय बेटा 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1/10। 1/10 का स्क्वायर मतलब क्या? 10 का स्क्वायर होगा 100, तो 1 बाय बेटा 100 आ गया ये, है ना। सो आप थोड़ा कैलकुलेट कर लो उसको। F1 बेटा कितना आ गया आपके पास? देखो K की वैल्यू आप यहाँ पे रखना चाहो यहाँ पे रख लो, बाद में रखना है बाद में रख लो, वो मर्जी आपकी है, ठीक है बेटा। सो बेटा K की वैल्यू कितनी होती है? मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था, सॉरी 2nd नहीं 3rd में बताया था, कितना? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, ठीक है बेटा 2 4 से कितना होता है? 8, 10 की पावर -6 कितना हो गया? 10 की पावर -12। 1/100 बेटा कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2। कैलकुलेट करेंगे बेटा कितना आ गया? 9 8 72 इंटू 10 की पावर 9 -12 कितना हो गया? 10 की पावर -3। 10 की पावर बेटा -3, 10 की पावर -3 ऊपर आ गया बेटा +2, 10 की पावर -1, तो ये आ गया बेटा 72/10 दैट इज इक्वल्स टू 7.2 न्यूटन। किधर है बेटा? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये फोर्स निकल गई -4 की वजह से 2 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर। ये बात क्लियर है बेटा? क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से हटा दूं, ये थोड़ा सा स्पेस बेटा यहाँ पर हमें मिल रखा है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, जो मैंने आपको बताया था, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। बेटा सेकंड चीज आप लोगों से क्या पूछी है? अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स बेटा इसकी वजह से भी होगी, 6 कूलम की वजह से 2 कूलम के ऊपर बेटा चार्ज रहेगा, माइक्रो कूलम है, इसके ऊपर भी फोर्स रहेगा। बेटा F2 फोर्स क्या ले लेते हैं? F2 फोर्स इक्वल्स टू फोर्स ऑन चार्ज 2 माइक्रोकूलम ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम। बेटा फोर्स कैसे निकालेंगे आप लोग? फॉर्मूला आप लोगों के पास है बेटा। फॉर्मूला क्या है? थोड़ा सा बेटा यहाँ पे स्पेस बना है ना। फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या बेटा? F2 इक्वल्स टू K इंटू Q1 कितना बेटा? 2 माइक्रोकूलम इंटू Q2 कितना है आपके पास? 6 माइक्रोकूलम अपॉन में डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दोनों के बीच का R स्क्वायर। A से लेके C तक का डिस्टेंस बेटा कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करो, 100 डिवाइड इसका स्क्वायर। बेटा F2 कितना आ गया आपके पास? K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 माइक्रोकूलम, इसका मतलब है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइक्रोकूलम, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय बेटा कैंसिल आउट करें, ये 1 पे और ये 5 पे, कितना आ गया? 1/25 1/25। तो बेटा F2 आपके पास कितना आ गया? देखिए थोड़ा कैलकुलेट करते हैं।
9 2 ज़ा 18, 18 6 ज़ा बेटा कितना हो जाएगा 108, 108। 10 की पावर 9 माइनस सिक्स कितना हो गया बेटा 10 की पावर -12। 9 -12 कितना हो गया 10 की पावर बेटा -3 डिवाइडेड बाय 1/25 बेटा इतना आएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं 108 बेटा 25 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 बेटा नीचे आके क्या होगा 10 की पावर +3। 10 की पावर +3 का मतलब है ये बन जाएगा बेटा 1000। और कैंसिल कर लो 1 ये बेटा कितने जाएगा 24 ज़ा 100 0। ठीक है, तो ये आपका बेटा कितना आ गया ये 20, ये आपका हो गया 54, ये 10, ये 27। बेटा F2 आपके पास कितना आ गया 27/10 न्यूटन इज इक्वल टू 2.7 न्यूटन। यानी बेटा F2 आपके पास फोर्स कितनी आ गई, डायरेक्शन क्या होगी देखिए पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ये पॉजिटिव बेटा इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन क्या लिखेंगे आप लोग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। बेटा नोट कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये साथ साथ लिख लिया होगा आप लोगों ने। बेटा हटा दूं थोड़ा सा यहाँ से बेटा इस डायग्राम को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखिए आपका बेटा दो फोर्स आई हैं, एक फोर्स F1 की वैल्यू आ गई आपके पास 7.2 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक बेटा आपके पास फोर्स F2 आई है कितनी 2.7 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बेटा देखिए इन दोनों में से फोर्स कौन से ज़्यादा 7.2, तो यानी जो नेट फोर्स होगी बेटा कैसे निकालेंगे आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में है ना। F1 लग रही है बेटा इधर और F2 लग रही है इधर, तो डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, तो नेट फोर्स कैसे आएगी F1 माइनस F2। तो बेटा कितना आ गया ये 7.2 माइनस 2.7 न्यूटन दैट इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा ये आपके पास अगर हम करेंगे 3 बेटा ये आएगा 5, ये आएगा 4, करेक्ट है हाँ जी 4.5 न्यूटन। डायरेक्शन बेटा क्या होगी इसकी डायरेक्शन अगर आप लोग निकालना चाहेंगे बेटा देखिए फोर्स F1 ज़्यादा थी, डायरेक्शन कौन सी थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बेटा इसकी डायरेक्शन क्या आएगी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसको फटाफट से नोट कर लो, नोट कर लिया स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बेटा बढ़े आगे, अब इसको बेटा मैं रीज करने वाला हूँ। चलिए कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था समझ में आया। तो बेटा इन क्वेश्चन को करते टाइम ना बस एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी हम ऐसा क्वेश्चन सोल्व करेंगे या बताएंगे आपको बेटा साइन कंसिडर मत करना। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो सॉल्विंग के लिए सॉल्विंग के टाइम कंसिडर नहीं करना है, लेकिन जब हम लोग आपको पढ़ा रहे होंगे बता रहे होंगे ना डायरेक्शन निकालने के लिए तब आपको कंसिडर करना है। ठीक है हाँ जी समझ में आ गया सबको, कमेंट करके बताना समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो भी बताना, आया तो भी बताना, हमें थोड़ा पता लग जाएगा बच्चों को कितना समझ में आ रहा है कितना समझ में नहीं आ रहा है ना। बेटा कमेंट जरूर करना है। बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेटा ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, डन करते हैं, हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आप लोगों को, देखिए ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए। यानी आपको निकालना है कि जो वर्टेक्स ए पर जो चार्ज रखा है इस पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी और उसकी बेटा डायरेक्शन क्या होगी। कहाँ पर बेटा पॉइंट ए पर। चलिए बेटा डायग्राम में बना लेते हैं थोड़ा सा। डायग्राम बेटा आपके पास क्या है ध्यान से देखना इसको। ये 5 माइक्रोकूलम का बेटा चार्ज है यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर आपको बेटा दिया हुआ -10 है ना। 10 माइक्रोकूलम है पॉइंट बी पर, -10 है पॉइंट सी पर। तो बेटा आपको बताना है कि पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ होगा इसके ऊपर लगने वाली फोर्स बेटा किस डायरेक्शन में होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। चलिए देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ना। बढ़ाएंगे तो बेटा देखिए ये चार्ज 5 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम, देखिए
पहले आप ये देखिए, पहले क्वेश्चन में पहले ये पता कर लो कि भैया इस चार्ज के ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा। एक तो भैया 10 माइक्रोकूलम जो बी पर रखा है, तो ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। एक बेटा फोर्स कौन लगाएगा, एक चार्ज रखा है पॉइंट सी पर, एक ये इस पे फोर्स लगाएगा। यानी दो चार्जेस हैं जो वर्टेक्स ए पे रखे हुए चार्ज के ऊपर क्या लगाने वाले हैं, फोर्स। और कोई चार्ज तो नहीं डायग्राम में जी, नहीं। तो बेटा ए के ऊपर फोर्स लगाने वाले दो चार्जेस हैं, एक जो बी पर रखा है चार्ज और एक जो चार्ज रखा है बेटा पॉइंट सी पर। तो दोनों कैसे निकालते हैं। तो बेटा मान लेते हैं, वही लेट कर लेते हैं, F1 is the force on charge 5 microcoulomb due to 10 माइक्रोकूलम। यानी इस चार्ज पर इसकी वजह से बेटा फोर्स कितनी है, कैसे निकालोगे आप लोग, कूलम्ब्स लॉ लगाना है, क्योंकि पॉइंट चार्जेस हैं बेटा। वो कितना होगा, K इंटू Q1 बेटा कितना है चार्ज 5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मतलब 10 की पावर -6 इंटू Q2 बेटा कितना है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मतलब 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय में बेटा क्या होगा आपके पास, इनके बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस बेटा दिया हुआ है क्या, डिस्टेंस बेटा गिवन तो इसमें डायग्राम में नहीं है। हम मान लेते हैं, कितना मानना है आप लोगों को, से इट इज 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, तो ये भी 10 है, ये भी 10 और ये भी 10 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था, डिस्टेंस बेटा कुछ भी हो सकता है, हम 10 मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा डिस्टेंस कितना इनके बीच का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो बेटा 10/100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज जरूर करना है, इसमें गलती मत करना है, इसका स्क्वायर। तो बेटा F1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो F1 बेटा आपके पास आ गया, थोड़ा सोल्व अगर करना चाहेंगे आप लोग, 5 10 50 K इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -12, ये बेटा कितना हो जाएगा, अगर आप कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, 1/10 का स्क्वायर का कितना 1/100, 1/100 मतलब 10 की पावर -2। तो बेटा ये आ गया आपके पास K इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -10। बेटा डायरेक्शन क्या होगी, हम बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन की। ये बेटा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बेटा ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो बेटा एक ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। तो F1 फोर्स बेटा कहाँ गई आपकी, इस डायरेक्शन में, है ना। तो बेटा यानी मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन क्या है F1 फोर्स की, डायरेक्शन जरूर लिखनी है, अलोंग बेटा आप बोल सकते हैं BA, अलोंग BA, बी के अलोंग बेटा क्या लग रही है, इस पर फोर्स लग रही है, कोई दिक्कत। तो बेटा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसको आप लोग बाद में सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा फर्दर, ठीक है ना। पहले बेटा मैं पूरा इरेज कर दूं, यहाँ से इसको हटा दूं, चलिए कोई ज़्यादा इसका काम बचा नहीं है, यहाँ से इसको थोड़ा स्पेस हम जो है अब इसको यूज़ कर लेते हैं, है ना। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना, क्या करने जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल यहाँ पर नीचे ब्लैक बोर्ड के ऊपर से पढ़ा रहे हैं। बेटा मार्कर जरा चेंज कर लें, इंक जरा खत्म हो गया है इसके अंदर। सो बेटा अब देखिए, अब हमें निकालना है इस चार्ज के ऊपर बेटा फोर्स किसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से फोर्स होगी, जो चार्ज रखा है सी पर। तो बेटा F2 मान लेते हैं, F2 इज व्हाट, फोर्स ऑन चार्ज 5 माइक्रोकूलम ड्यू टू -10 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर बेटा इसकी वजह से फोर्स क्या होगी, फिर डायरेक्शन आप लोग को बताएंगे। देखिए अब है ये पॉइंट आपके पास बेटा क्या है, सी, ये चार्ज नेगेटिव, ये चार्ज बेटा पॉजिटिव, ए पे रखा हुआ चार्ज बेटा कैसा आपके पास पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव, बेटा फोर्स कहाँ लगेगी, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाला बेटा नेगेटिव वाले की साइड भागेगा, तो फोर्स कहाँ लगेगी बेटा, इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगी बेटा फोर्स, ये फोर्स क्या मिलेगी आपको, F2। तो यानी बेटा फोर्स F1 आपके पास इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स F2 लग रही है बेटा इस डायरेक्शन में। बेटा डायरेक्शन क्या है, आप बोल सकते हैं अलोंग AC। F2 बेटा फोर्स लगेगी अलोंग
AC। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे डायरेक्शन जरूर बतानी है, अदरवाइज बेटा इसके बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं ना। तो बेटा F2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, वही सेम K इंटू Q1 बेटा कितना है आपके पास 5 माइक्रोकूलम इंटू Q2 कितना है आपके पास -10 माइक्रोकूलम। बेटा मैंने कहा था साइन कंसिडर मत करना जब आप सॉल्विंग कर रहे हैं, तो बेटा कितना है 10 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है, डिस्टेंस बेटा कितना है 10 सेंटीमीटर, 10/100 हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा इसका होल स्क्वायर। तो बेटा डायरेक्शन क्या आ गई F2 इक्वल्स टू बेटा सेम वैल्यू आएगी, देखिए पूरा जो सेम था पूरा यही है, तो कितना आएगा K इंटू 50 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है बेटा, ये आ गई F2 की वैल्यू। सो देखिए अब आपका दो चीजें हैं, फोर्स F1 लग रही है यहाँ पे, फोर्स F2 लग जाए बेटा यहाँ पर, ऐसा ही कुछ है। थोड़ा सा इसको डायग्राम को बड़ा कर दें, डायग्राम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि मुझे इसमें ना आपको एंगल के बारे में बताना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है बेटा, फोर्स F1 लग रही थी यहाँ पर, F2 फोर्स लग रही है बेटा इस तरफ। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर था बेटा, ये देखिए ये एंगल 60 होगा, ये एंगल भी कितना होगा 60, ये एंगल बेटा कितना होगा 60, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा इनके बीच का। अगर बेटा ये 60 है लीनियर पेयर से बेटा ये कितना आ जाएगा 120, यानी F1 और F2 के बीच का बेटा एंगल कितना आ रहा है 120। और मैंने आपको बताया था जब फोर्स के बीच में बेटा कोई एंगल बन जाता है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। सो बेटा नेट फोर्स आप लोग कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कोस थीटा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी दो फोर्सेस के बीच में कुछ एंगल लगेगा उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा, इस तरीके से निकालेंगे। ये बात समझ में आ गई। सो बेटा नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, F1 F2 का स्क्वायर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 120। देखिए F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कोस 120। बेटा यहाँ पे वैल्यू कितनी रखने वाले हम लोग, कोस 120 डिग्री। इसको नहीं पता बेटा देख लो, कोस 120 को हम लिख सकते हैं कोस 90 + 30, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिनके पास मैथमेटिक्स है क्लास 11th में उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास बायोलॉजी है बेटा उनको भी थोड़ा बहुत पता होता है इन चीज़ के बारे में, क्योंकि फिजिक्स में इनका यूज बार बार होता है। ठीक है, कोस 90 + थीटा क्या होता है, कोस का बेटा साइन में चेंज होगा साइन थीटा इन साइन 30। और बेटा ये आएगा आपका कोस जो है 90 + थीटा वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है -½ सो बेटा यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू में -½ देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट है ना। और F1 F2 की बेटा वैल्यू क्या दोनों इक्वल है। सो बेटा F नेट आपके पास कितना आ गया स्क्वायर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस, देखिए बेटा ये साइन माइनस था यहाँ पर, ये साइन माइनस का यहाँ पर रख लेते हैं F1 इंटू F2। देखिए बेटा F1 और F2 की वैल्यू सेम ही आ रही है, देख लो आप चेक कर लो F1 और F2 की वैल्यू बेटा एग्जैक्ट सेम आ रही है ना। तो मैं बोल सकता हूँ इसको आप F1 की जगह यहाँ पे F2 की जगह F1 रख लो, तो F1 का स्क्वायर, देखिए F1 से F1 क्या होगा कैंसिल आउट, दोनों की वैल्यू सेम थी। सो बेटा आपको क्या मिल गया, ये आ गया आपका F2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। बेटा मैग्नीट्यूड रखा ही, डायरेक्शन दोनों के अलग अलग है ना। तो बेटा F2 का होल स्क्वायर, F2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास, देख लो ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अगर बेटा आप इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या सिर्फ F2। F2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास K इंटू 50 इंटू 10⁻⁻10, यही थी वैल्यू। तो बेटा आ गया, अगर इसको सोल्व करोगे K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻10 है ना। तो बेटा आगे थोड़ा सोल्व करते हैं, इसको हटा दूँ मुझे हटा दें, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया डन। चलिए तो बेटा कितना आ गया आपके पास, देखिए 10⁻9 10⁻−10 कितना हो गया 10⁻−1 59 हो गया आपके पास 450 इंटू 10⁻−1। बेटा किस डायरेक्शन का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, कुछ रिजल्टेंट ऐसे आएगा, इसका आएगा आपका F नेट ऐसा बनेगा है ना। सो 450 इंटू 10⁻−1, तो बेटा ये कितना आ गया आपके पास
450 डिवाइडेड बाई 10, ये बेटा आपके पास क्या था, एफ नेट, नेट फोर्स। तो बेटा नेट फोर्स कितनी आ गई, 45 न्यूटन। सो बेटा जितना अभी तक बताया समझ में आ गया होगा।